ओए ससागी। ओह, क्या हुआ? क्या यार, तुम आज नीचे स्मोकिंग एरिया में नहीं थे, पता है कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। ओह अच्छा, माफ करना। कुछ हुआ है क्या? डिपार्टमेंट मैनेजर ने आज शाम को एक मीटिंग रखी है। क्या मुसीबत है, एक और मीटिंग जिसका कोई फायदा नहीं होगा, बस बक 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 होगी। अरे तुम भी ना। अरे यार, यार कसम से कभी कभी मन करता है घर ही चला जाऊं। हाँ, समझ सकता हूँ। 煙たいまま捕まえて忘れてがこうなって話すほどなくせない一時好み आने के लिए शुक्रिया।
हेलो, कैसे हैं आप? आपके पास पॉइंट कार्ड है? हाँ हाँ है, ये रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया, ये लीजिए आपका कार्ड। क्या आपको एक कैरी बैग की जरूरत है सर? हाँ, छोटा वाला दे दीजिए। बिल मैं ऐड कर देती हूँ। आपके होते हैं 883 येन। ये लीजिए। शुक्रिया, ये लीजिए आपके खुले पैसे। शुक्रिया। आने के लिए शुक्रिया। काउंटर नंबर 2 की मिस यमादा। काम से लौटने के बाद का मेरा सुकून। लेकिन फिर मैं उसके लिए यहाँ आकर बेवजह कुछ ना कुछ खरीदता रहता हूँ। ये सुकून मेरी जेब पर भारी पड़ रहा है। क्यों ना मैं ये मिस यमादा को ही तोहफे में दे दूं? तोहफा देखकर शायद वो खुश हो जाए। अरे वाह, आपका शुक्रिया। मेरे जैसे अधेड़ उम्र के मर्दों की इन हरकतों की वजह से ही समाज में सारे मर्दों का नाम खराब है। इस ऑफिस में आखिर चल क्या रहा है ससाकी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जो फील्ड पर जाने का काम दिया है वो कोई स्कूल की पिकनिक है? हद हो गई। तुम बाहर जाकर क्या करते हो उसकी रिपोर्ट कौन देगा? मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे रिपोर्ट देना तुम्हारा काम है जो तुम नहीं कर रहे हो। समझ गए ना? इसी तरह काम चलता रहा तो मुझे अपने बॉस होने पर मैनेजर शक होने- साहब, पीछे से टोकने के लिए माफी चाहता हूँ। शिकागो कॉर्पोरेशन से मिस्टर एदा हमारे एस्टीमेट के बारे में पूछ रहे हैं, क्या बोलूं? नहीं, उन्हें कह दो कि कल दिन खत्म होने से पहले भेज देंगे। सॉरी सर, आपको होल्ड पे रखने के लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। कल तक मिल जाएगा। 7 बजे सब मीटिंग रूम में आ जाना। साला एक नंबर का घटिया बॉस है। आधी रात तक मीटिंग रखेगा और फिर एक ढंग का फैसला भी नहीं ले पाएगा। उसकी तो मैं नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? इन हालात में नौकरी गई तो लग जाएगी। अब तो मैं से यमादा ही मूड ठीक कर सकती है। ये लीजिए सर, आपका बिल और खुले पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। हाँ, लगता है मिस यमादा छुट्टी पर है या जल्दी घर चली गई। पता नहीं किसका मुंह देखकर आज दिन शुरू किया था। लगता है अब सुकून के लिए मेरी प्यारी सिगरेट का ही सहारा लेना पड़ेगा। जरा देखो तो इसे, बेवकूफ। सूट पहनकर भी अनपढ़ वाली सब जल्दी कर रहा है। सच में कैसे? अरे यार, यहाँ पर एक भी स्मोकिंग एरिया नहीं है। धोती है यार, ऐसा लग रहा है जैसे सिगरेट पीने वालों के तो कोई अधिकार ही नहीं है। सूट वाले मिस्टर, अरे उधर नहीं, इधर देखो। तुम चाहो तो यहाँ आकर सिगरेट पी सकते हो। ये लड़की तो बहुत ही... एक मिनट, देखने में तो ये सुपरमार्केट का बैक साइड लग रहा है। कोई अजनबी यहाँ स्मोक करे तो कोई दिक्कत तो नहीं? अब कौन अजनबी है कौन नहीं, किसी को क्या पता चलने वाला है। शुक्रिया। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे दिक्कत क्यों होगी? पता नहीं ये किस तरह की लड़की है। दिखने में तो बड़ी चंट लग रही है। ये सुपरमार्केट में तो पक्का काम नहीं करती होगी। वैसे आप सुपरमार्केट में किसी सेक्शन में काम करती हैं या फिर काउंटर के पास? अरे यार, सिगरेट ही तो जलानी है। मुझे तुमसे और क्या काम होगा? इतने करीब आने की क्या जरूरत थी? मुझे लोगों को डराने में बड़ा मजा आता है। लाइटर चाहिए था तो बोल के मांग लेती ना। वैसे मिस्टर, हर रोज काउंटर नंबर 2 पर तुम ही आते हो ना? नहीं नहीं, वो तो बस इत्तेफाक है।
दूसरे काउंटर्स खाली होते हैं तब भी तुम नंबर 2 पर ही इंतजार करते हो। लगता है पोल खुल गई। तुम्हें यामादा पसंद है, मैंने सही कहा ना? ये लड़की सब जानती है फिर भी मेरे मजे ले रही है। शर्मा क्यों रहे हो? वैसे यामादा सुंदर बहुत है। काफी क्यूट है, फिगर अच्छा है और मुझे नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो चांस मार लो। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं मानता हूँ मैं एक अधेड़ उम्र का आदमी हूँ जो जानबूझकर मिस यमादा के काउंटर पर ही जाता है, लेकिन उन्हें काम करता देखकर मुझे सच में सुकून मिलता है और कुछ नहीं। मेरी मनहूस दुनिया में वो मेरी छोटी सी खुशी है। माफ करना, मैं यूं ही चिल्लाने लगा। चलो शुक्र है। हाँ? मुझे लगा फिर एक ठरकी कस्टमर यामादा के पीछे पड़ गया। ऐसे बहुत से कमीने हैं जो घटिया इरादों से उसका पीछा करते रहते हैं, लेकिन तुम मुझे अलग लगते हो। मेहनत करते रहो और शराफत मत भूलना, समझे मिस्टर? मुझे लगा था वो एक बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, लेकिन वो तो बस अपनी दोस्त का ध्यान रख रही थी। सुनिए, बिल के लिए आपका पॉइंट कार्ड चाहिए। अरे हाँ, एक मिनट रुकिए प्लीज। वैसे मिस्टर ससाकी, आपको मेरा नाम कैसे पता? ओह, क्योंकि आपके पॉइंट कार्ड पर आपका नाम लिखा है। मुझे आपको शुक्रिया कहना था। आज तयामा आपके बारे में बता रही थी, मुझे सुनकर अच्छा लगा। उसने बताया कि आपको मैं पसंद हूँ। अरे, आपका कार्ड गिर गया। आपका शुक्रिया। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर बोली तयामा भी ना। अब जाकर तुम्हारा नाम पता चला। हेलो, हाय, मैं हूँ तयामा। स्मोकिंग एरिया में वापस आओगे ना मिस्टर ससाकी? एक मिनट, उस तयामा को मेरा नाम कैसे पता चला? अरे यार, ये बॉस आज भी आधी रात तक मीटिंग रखेगा। काश यार किसी एम्प्लॉय का दिमाग सटक जाए और वो उस मीटिंग रूम और बॉस दोनों को सरिये से तोड़ दे। वैसे आज ये मीटिंग किस बात के लिए रखी है? हर रोज की लंबी मीटिंग्स ने सबका दिमाग खराब कर रखा है। मेरा तो कुछ ज्यादा ही खराब हो रखा है, लेकिन मेरे पास मेरा सुकून है। सुपरमार्केट में काउंटर 2 पर मिस यमादा की मुस्कान। हेलो, कैसे हैं आप? आने के लिए शुक्रिया। वैसे मिस्टर, हर रोज काउंटर नंबर 2 पर तुम ही आते हो ना? वो आज यहाँ नहीं है। आने के लिए आपका शुक्रिया। कितनी कमाल की टाइमिंग है। उसने बताया कि आपको मैं पसंद हूँ, को मैं पसंद हूँ, को मैं पसंद हूँ, को मैं पसंद हूँ। सर, आप आगे आ सकते हैं। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। जी, आप मुझे अपना पॉइंट कार्ड दे सकते हैं? ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये लीजिए आपका कार्ड। तयामा ने मुझे आपके बारे में बताया कि आपको मैं पसंद हूँ। सर, सुनिए सर, आपका बिल हुआ है 883 येन। हाँ, एक मिनट। उसे पता है कि मैं एक अधेड़ उम्र का लीचड़ आदमी हूँ, फिर भी वो कितने प्यार से बात करती है। मैं ही उससे ढंग से बात नहीं कर पाता। बेवकूफ, गधे।
अब से मैं बस चुपचाप वहाँ जाकर अपना सामान खरीदूंगा। वही कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। 1000 बार ईमेल पर गिड़गिड़ाने के बावजूद उस क्लाइंट ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है इस ऑर्डर के चक्कर में परिवार से मिले बिना ही निपट जाऊंगा। वो भी तुझ जैसे बुढ़ऊ से पहले। मैं तुमसे उतना बड़ा नहीं हूँ। अबे ओवर टाइम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाप की कंपनी है क्या? वो नई लड़की आई है ना, तो उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक कर रहा हूँ। अबे वो तेरा फायदा उठा रही है यार। अरे नहीं यार, वैसे भी ये काम किसी नौसिखिए को नहीं देना चाहिए था। ये जरूर टकलू की हरकत होगी। वो कहता है अगर नए लोगों को तैरना सिखाना है तो सीधे समंदर में फेंक दो, और जब वही लोग डूबने लगते हैं तो कभी उन्हें बचाने नहीं आता टकलू मैनेजर। मुझे तो लगता है कि नए लोगों के लिए टिके रहना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मानना पड़ेगा बेचारी ने काम पूरा करने के लिए काफी मेहनत की है। छोड़ो ये सब, मेरे पास तो मेरा सुकून है। हेलो, कैसे हैं आप? थोड़ी देर बैठकर यहाँ काम ही तो करना है। ओहो, मिस्टर बूढ़ा वापस आ गए। मैंने सारे कनेक्शन उड़ा दिए। मतलब आज रात या पार्टी होगी पार्टी। आपका शुक्रिया सर, फिर आइएगा। जी शुक्रिया। आज वो नहीं आई। कायनात मुझसे कह रही है सुधर जा ससाकी, दूसरे लोगों में अपना सुकून ढूंढना बंद कर। शायद मुझे कोई हॉबी वॉबी ढूंढ लेनी चाहिए। अरे मिस्टर ससाकी, काम हो गया क्या? अंदर आ जाओ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। एक कश लगाओगे? मिस तयामा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मिस यमादा को बता दिया कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। पता है, अब मुझे उनके काउंटर पर खड़े रहने में भी शर्म आती है। फिर भी उसी के पास जा रहे हो ना? ये मुझे देखती कहाँ से है? तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर दो मिस्टर ससाकी। लेकिन यमादा ये बात सुनकर खुश हुई थी। उसने तुम्हें बताया ना कि उसे अच्छा लगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो लोग मेरे मुंह पर झूठ बोले और मैं उसे सच मान लूं। अच्छा, तो बस इतना ही कहना चाहते थे? एक और बात, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। उस दिन मुझे अपने साथ यहाँ स्मोक करने देने के लिए थैंक्स। राइस क्रैकर्स। अब मुझे पता नहीं था तुम्हें ये पसंद है। मेरे तो ये फेवरेट हैं। वैसे मैंने सुना था कि ये बुजुर्गों को काफी पसंद आते हैं। इसने तो मुझे बुजुर्ग कह दिया। मैं भी इसे ट्राई करना चाहती थी। शुक्रिया मिस्टर ससाकी। अरे अब खड़े क्यों हो? आओ मेरे साथ कश लगाओ। मुझ बुढ़ाऊ का दिया हुआ तोहफा इसे अच्छा लगा। यानी जो चीज अच्छी होती है वो बूढ़े छोटे सबको पसंद आती है। पता है, जब से शिफ्ट खत्म हुई है तब से भूख लग रही थी। तुम्हें इस वक्त ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना तुम्हें रात को सोने में दिक्कत होगी। अरे अपनी सिगरेट्स ऑफिस में ही भूल आया। मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, तो मेरे साथ शेयर कर लो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे शेयर कर लूं? सुट्टा। देखो मिस तयामा, अगर ये तुम्हारा सारे राइस क्रैकर्स खाने का तरीका है तो कह दो। अरे वाह, तुम तो काफी होशियार हो मिस्टर ससाकी। तुम्हें मुझ जैसे अधेड़ उम्र के आदमी को चढ़ाने में मजा आता है? मुझे तो बहुत मजा आता है। इसलिए क्योंकि मैं चिढ़ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे साथ सुकून महसूस होता है ससाकी। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? तुम्हें भी तो यमादा के काउंटर पर खड़े होकर सुकून मिलता है ना? तुम फिर से मुझे चिढ़ा रही हो। पता है, मैंने मिस यमादा को इतना परेशान नहीं किया जितना तुम मुझे परेशान कर रही हो। शायद तुम समझ नहीं रहे। सबके लिए सुकून पाने का तरीका अलग होता है। अच्छा, अब मुंह मत लटकाओ। हम फिर मिलेंगे मिस्टर ससाकी। मुंह नहीं लटका रहा हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे उस क्लाइंट का कोई जवाब आया? आया ना, मेरी गड़गड़ाने की असीमित काबिलियत काम आई और किसी तरह मैंने उससे ऑर्डर ले लिया। ये तेरा है? ऑफिस में चखना लेके आया है?
हाँ क्या क्या कब? अबे उल्लू की दुम, जब भी तेरे घर आता हूँ तो दारू के साथ यही तो खिलाता है। वो एक बार खाना शुरू करो तो पैकेट खत्म किए बिना दिल नहीं मानता। ये काफी अच्छा चखना है, तू चाहे तो घर ले जा। अब बेटा तुझे क्या लगा मैं तुझे ये वापस करने वाला हूँ? पर तू इतना चखना ऑफिस क्यों लेके आया? होलसेल से पूरा कार्टन उठा लिया है क्या? जब भी सुपरमार्केट जाता हूँ खरीद लेता हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि घर पर ये पहले से ही पड़े हैं। क्या? तो खरीदना बंद करना। अरे लेकिन फिर मेरे पास सुपरमार्केट जाकर कुछ खरीदने के लिए नहीं होगा। अबे तो बिना मतलब तुझे सुपरमार्केट जाना ही क्यों है? खरीदना बंद कर और खाना शुरू कर, समझा जवान? हेलो, कैसे हैं आप? आप इन्हें हमेशा खरीदते हैं, काफी टेस्टी होंगे ना? हाँ? आपको भी ये पसंद है मिस यमादा? जी हाँ, हाल ही में अच्छे लगने लगे हैं। किसी ने तोहफे में दिए थे, खाए तब पता चला कितने टेस्टी हैं। तब से सिर्फ यही खा रही हूँ। राइस क्रैकर्स तोहफे में मिले? ये राइस क्रैकर्स बढ़िया है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस यमादा और मिस तयामा दोनों असल में बहुत अच्छे दोस्त हैं? तुम खाओगी? हाँ हाँ, बिल्कुल खाऊंगी। अरे यमादा, जुकाम है तो घर चली जाओ। नहीं, मुझे शक है कि आज मुझे एक थके हारे आदमी के ख्यालों में जाना पड़ेगा। 見つけたいまだ知らない君を探してる話したい